जमीन के अंदर लखों सालों में तेज गर्मी और दबाव से साधारण कोयला एक अनोखे हीरे में बदल जाता है। कोहिनूर जैसा हीरा किसी और का नाम रोशन नहीं करता। ये दुनिया के सबसे बड़े हीरों में से एक है। इसका साइज और चमक देखते ही बनती है। लेकिन कोहिनूर सिर्फ एक खूबसूरत नगीना नहीं है। इसका इतिहास लंबा और परेशानियों से भरा है। राजों और श्राप की कहानियों में लिपटा हुआ। कहानियां हैं कि कोहिनूर मर्दों के लिए बदनसीबी लाता है। कहते हैं सिर्फ औरतें इसे बिना खतरे के पहन सकती हैं। कोहिनूर की कहानी हमें सदियों पहले भारत ले जाती है, जहां ये पहली बार मिला था। वहां से ये सम्राटों और विजेताओं के हाथों से होता हुआ आगे बढ़ा। इसकी यात्रा लालच, लोभा और हिंसा से भरी रही। कोहिनूर का इतिहास हमें कीमती चीजों की शक्ति और आकर्षण की याद दिलाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लोग ऐसे खजाने पाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इस हीरे ने साम्राज्यों का उठना और गिरना, इंसानियत का अच्छा और बुरा सब कुछ देखा है। कोहिनूर की कहानी समय की यात्रा है। ये शक्ति, प्रेम, विश्वासघात और एक ऐसे पत्थर के प्रति हमेशा बने रहने वाले आकर्षण की कहानी है जो अपनी चमकदार गहराइयों में किस्मत को छुपाए हुए है। कोहिनूर ने अपनी यात्रा सदियों पहले भारत के गोलकोंडा की खानों से शुरू की थी। इसका शुरुआती इतिहास साफ नहीं है, समय के अंधेरे में खो गया है। पहला लिखित रिकॉर्ड जो मिलता है वो इसे मुगल सम्राटों के पास बताता है। ये शक्तिशाली शासक कोहिनूर को इसके आकार और चमक के लिए पसंद करते थे। ये उनके दौलत के खजाने का हिस्सा बन गया। कोहिनूर की शोहरत फैल गई, विजेताओं का ध्यान आकर्षित करने लगी। 1717 में फारसी शासक नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। उसने मुगल खजाना कोहिनूर समेत लूट लिया। फिर ये हीरा पर्सिया चला गया, जहां ये फारसी क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया। कोहिनूर पर्सिया में ज्यादा दिन नहीं रहा। कई लड़ाइयों और तख्त के लिए संघर्ष के बाद यह सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह के हाथों में आ गया। उन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था। वो कोहिनूर को अपने बाजूबंद पर पहनते थे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद कोहिनूर की यात्रा ने एक बड़ा मोड़ लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना कब्जा बढ़ा रही थी। उसने युवा सिख उत्तराधिकारी को जबरदस्ती हीरा क्वीन विक्टोरिया को 1849 में देने पर मजबूर कर दिया। फिर कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बन गया। कोहिनूर के श्राप की कहानी इस विश्वास पर केंद्रित है कि यह उन मर्दों के लिए बदनसीबी लाता है जो इसे रखते हैं। इस विश्वास के आसपास कई कहानियां और व्याख्यान हैं। कुछ पुराने हिंदू ग्रंथों में हैं, जबकि कुछ नहीं है। एक व्याख्या कहती है कि कोहिनूर एक हिंदू देवी की आंख का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो इसे अन्याय से लेते हैं उन्हें देवताओं का प्रकोप झेलना पड़ेगा। इतिहास में कई शासक जिनके पास कोहिनूर था, उनका अंत बुरा हुआ। ये कहानियां श्राप के विश्वास को बढ़ावा देती हैं। कुछ इतिहासकार कोहिनूर से जुड़े हिंसा और तख्त के संघर्ष को श्राप का सबूत मानते हैं। उनका कहना है कि हीरे के आकर्षण ने शासकों को इसे पाने के लिए भयानक काम करने पर मजबूर किया। इन कामों से उनका पतन हुआ। हालांकि श्राप पर बहस जारी है। कोहिनूर के इतिहास से जुड़ी कहानियां निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। ये उन विश्वासों और अंधविश्वासों की झलक देती हैं जो सदियों से इस प्रसिद्ध हीरे से जुड़े हैं। आज कोहिनूर लंदन के टावर में है। ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। यह एक प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लेकिन इसकी उपस्थिति विवाद का कारण बनी हुई है। भारत लंबे समय से इसकी वापसी की मांग कर रहा है, यह कहते हुए कि इसे कॉलोनियल काल में अन्याय से लिया गया था। कोहिनूर के मालिकाना हक पर बहस उपनिवेशवाद की जातिल विरासत और सांस्कृतिक वापसी के लिए चल रहे संघर्ष को दर्शाती है। कुछ का तर्क है कि ब्रिटिश सरकार को हीरा भारत को वापस कर देना चाहिए, एक मिलन के इशारे के रूप में। दूसरे का मानना है कि इसे ब्रिटेन में एक ऐतिहासिक वस्तु के रूप में रहना चाहिए। कोहिनूर का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। इसके मालिकाना हक को लेकर चल रही बहस की जल्द ही सुलझाने की संभावना कम है। यह इतिहास की अमर शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के महत्व की याद दिलाता है। कोहिनूर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्रसिद्ध हीरे को एक दिलचस्प विषय बनाए रखते हुए आज भी बहस और रहस्य पैदा करती है।